प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह। मैं सुनीता चोएथानी आपका धन्यवाद करती हूँ और आज के इस वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। इससे पहले कि हम आगे के आज के मुद्दे में, आज के टॉपिक में, आज के कंटेंट में जाएं, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर जो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक करें ताकि जो भी न्यू वीडियो है वो डायरेक्ट आप तक पहुंच जाए। हालेलुया। आज बहुत ही मैं इंटरेस्टिंग मुद्दे पर एक वीडियो बना रही हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ, मुझे पूरा भरोसा है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आने वाला है। और आपसे मैं रिक्वेस्ट भी करूँगी कि आप प्लीज़ ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया को अपने कमेंट्स में ज़रूर मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लगा, ये कंटेंट कैसे लगा। क्या मैं ऐसे ही कंटेंट आपके बीच में लेकर आती रहूं ताकि ऐसे ही वीडियोस के द्वारा आप आशीष को पाएँ, आपकी आत्मा की उन्नति हो। हालेलुया। तो आज जिस टॉपिक पे मैं बात करना चाहती हूँ वो ये है कि आज मसीहों में बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है कुछ बातों को लेकर। सबसे पहले मंगलसूत्र, बिंदी, सिंदूर, सर को ढकना, मेकअप, ज्वेलरी, बहुत सारी बातें, इन चीज़ों को लेकर लोग काफ़ी कंफ्यूज्ड हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें, कैसे करें। तो थोड़ा सा ही आज वचन के द्वारा मैं इन बातों पर रोशनी डालना चाहती हूँ। तो सबसे पहला जो वचन मैं आपके सामने रखूँगी वो है मरकुस का 7 और 8 सेकंड पार्ट कहता है, क्योंकि मनुष्यों की आज्ञाओं को धर्म उपदेश करके सिखाते हैं। आज बहुत सारे पास्टर्स ऐसे हैं, बहुत सारी कलीसियाओं में आज अपनी धारणाओं को, अपनी बातों को, जिन बातों पे वो बिलीव करते हैं, जिन बातों को उन्होंने समझा है, जहाँ जिन बातों को लेकर उनकी जो अपनी धारणा है, उससे धर्म उपदेश करके बनाकर उसे पेश किया जाता है और कंपेल किया जाता है लोगों को आपको ये मानना ही पड़ेगा। अगर जी आप ये नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा, आप नर्क में जाओगे, आप विश्वासी नहीं बन सकते। 8 वचन, क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा को टालकर मनुष्यों की रीतियों को मानते हो। आज सबसे गंभीर बातें जो हैं, सबसे जो मेन मूल बातें हैं एक मसीह जीवन में, उससे हम छोड़कर हम बाहरी चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं कि हम क्या पहन रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम बिंदी लगा रहे हैं कि नहीं, मंगलसूत्र पहन रहे हैं कि नहीं, हम मेकअप कर रहे हैं कि नहीं, सर को ढक रहे हैं कि नहीं। अच्छी बात है, बहुत सारी बातों में हमें एक अपनी गरिमा को और परमेश्वर की गरिमा को, मसीहत को ध्यान में रख के बहुत कुछ करना चाहिए। लेकिन अगर जी हमारा फोकस सिर्फ इन बातों पर ही है या इन बातों से ही हम सोचते हैं कि हम स्वर्ग जाएंगे, तो ये हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। हालेलुया। तो हमें ये जब मुद्दे उठते हैं तो हमें ये सोचना है कि जो इंसान, या मैं भी आपको जो बता रही हूँ, अपनी धारणा या अपनी थिंकिंग, अपनी इमेजिनेशन को आपके ऊपर थोप रही हूँ या मैं वचन रखकर आपसे बात कर रही हूँ। तो पहला वचन हमने ये देखा और दूसरा हम देखेंगे पहला शमूएल 16 अध्याय का 7 का जो बी पार्ट है वो कहता है कि मनुष्य तो बाहरी रूप देखता है पर यहोवा परमेश्वर मन को जांचता है। हालेलुया। हो सकता है मैं मंगलसूत्र नहीं पहनती, हो सकता है मैं बिंदी नहीं लगाती, हो सकता है मैं सिंदूर नहीं लगाती, मैं बाहर से परफेक्ट हूँ, हर वो चीज़ करती हूँ जो लोग मुझसे चाहते हैं, जो आज की मांग है। लेकिन अगर जो मैं अपने मन में बैर पालती हूँ, ईर्ष्या रखती हूँ, घमंड करती हूँ, तो आपसे एक सवाल है, क्या मैं स्वर्ग जाऊँगी? क्योंकि मैं बाहरी चीज़ों पे फोकस कर रही हूँ। क्योंकि पुराने नियम की जो व्यवस्था थी उससे क्यों नहीं कोई सिद्ध बनता था, क्योंकि वो सिर्फ बाहरी चीज़ों पे फोकस करती थी, रूट कॉज पर काम नहीं करती थी। लेकिन जो नया नियम है, जो नई नियम की शिक्षा है, वो डायरेक्टली हमारे मन पर अटैक करती है, हमारे रूट कॉज पर, जड़ पर काम करती है और उन बातों को, उन पापों को जड़ से मिटाती है। हालेलुया। तो आइए हम देखेंगे पहला तिमुथी, हम निकालेंगे पहला तिमुथियुस, उसका हम 2 का 9 और 10 पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए परमेश्वर का वचन हमें क्या हिदायत देता है। यहाँ पर लिखा है, वैसे ही स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ, संकोच मतलब सोच समझकर और विथ सेल्फ कंट्रोल अपनी समझ बूझ बुद्धि को ध्यान, अपनी बुद्धि का सहारा लें, अपने सेल्फ कंट्रोल को
अपने पास रखकर लिखा है, वैसे ही स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहाने वस्त्रों से अपने आप को संवारें। सुहाने मतलब अच्छे, प्रेजेंटेबल, जो जहाँ ऐसे कपड़े पहने जिसमें आपका कोई भी अंग प्रदर्शन नहीं हो रहा है, आपका कोई अंग दिख नहीं रहा है, क्योंकि हम तो स्वतंत्र हैं, हमें लगता है मैं कुछ भी पहनूं, मेरा मन साफ है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर जे मेरी किसी भी बात के द्वारा किसी को ठोकर लगती है या कोई भाई मेरी किसी चीज़ को देखकर पाप में पड़ रहा है, तो आपसे एक सवाल है, उसका हिसाब कौन देगा? उसका हिसाब परमेश्वर आपसे लेगा, क्योंकि आप एक कारण बनी उसे पाप में गिराने का। आगे लिखा है, वैसे ही स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहाने वस्त्रों से अपने आप को संवारें, न कि बाल गूंथने और सोने और मोतियों और बहुमूल्य कपड़ों से। मतलब वो कह रहा है आपका फोकस इन बातों पे नहीं होना चाहिए। ऑफ कोर्स मैं लाइव आती हूँ, बहुत सारी मीटिंग्स लेती हूँ, जूम में जाती हूँ, तो ऑफ कोर्स मैं अच्छे से जाती हूँ, अच्छी डिसेंसी के साथ जाती हूँ, मॉडेस्टी के साथ जाती हूँ, क्योंकि ये सारी बातें अपने आप में ख़राब नहीं है, लेकिन इन सारी बातों से बहुत सारे प्रॉब्लम्स खड़े हो जाते हैं अनबिलीवरों के भी बीच में, और स्पेशली मेल लोग जो भाई हैं, जो मसीह में हमारे भाई हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी टेम्पटेशन खड़ी हो जाती है जब हम उल्टे सीधे कपड़े पहनते हैं या उल्टी सीधी बातें करते हैं या ओवर मेकअप करते हैं। मेकअप करना अच्छा है, देखिए मैंने भी किया है, पर एक लिमिट, हर एक बात एक लिमिट में ही अच्छी लगती है। जब वो लिमिट के बाहर हो जाती है तब वहाँ पे शैतान को अपने कार्य करने का मौका मिल जाता है। हालेलुया। आगे लिखा है, पर भले कामों से, क्योंकि परमेश्वर की भक्ति करने वाली स्त्रियों को यह उचित भी है। यहाँ पर लिखा है न केवल बाहर से खुद को सजाओ, पर अंदर से भी खुद को सजाओ, भलाई के काम करो, जिसके लिए आप और मैं मसीह में सिरजे ही इसीलिए गए हैं ताकि आप और मैं गुड वर्क्स करें, भलाई के काम करें। जहाँ तक हमें अवसर मिले हम हेल्प करें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे को ऊपर उठाएं, एंकरेज करें और एक दूसरे के लिए आशीष का कारण बने। हालेलुया। हमें वो स्टैंडर्ड अपना मेंटेन करना है हर एक रीति से, चाहे कपड़ों में हो, चाहे किसी मेकअप में हो, किसी भी बात में क्यों ना हो, चाहे सर ढकने की बात क्यों ना हो, हमें अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन करना है। क्योंकि आप बिंदी क्यों लगा रहे हैं, आप उसे एज अ फैशन एसेसरी करके लगा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप मंगलसूत्र एज अ फैशन एसेसरी करके, एज अ ज्वेलरी करके यूज़ कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपसे एक बात पूछती हूँ, अगर जी कोई व्यक्ति है जो परमेश्वर के वचन को पूर्ण रीति से मानता है या पूर्ण रीति से मानने की कोशिश करता है, लेकिन वो मंगलसूत्र भी पहनती है और वो बिंदी भी लगाती है, वो बिच्छू भी पहनती है, तो क्या परमेश्वर उसको ये कहेगा कि तूने ये बाहर की चीज़ें सही नहीं की या तूने ये गलत किया इसलिए तू स्वर्ग नहीं आ सकती? कभी भी नहीं। आज बहुत लोगों को हम मसीह में आने से रोकते हैं, उसका कारण ये है कि हम पहले ही उनके दिमाग में इतनी गलतफहमियां भर देते हैं। हम कहते हैं बहुत लोग तो मसीह में इसलिए नहीं आते, वो बोलते हैं हमें तो सिंदूर छोड़ना पड़ेगा, हमें तो बिंदी छोड़नी पड़ेगी, हमें तो मंगलसूत्र छोड़ना पड़ेगा। और ये आप सोचिए कि सबके घर में बिलीवर्स नहीं हैं। बहुत सारी स्त्रियां ऐसी हैं जिनके हस्बैंड अनबिलीवर हैं और वो चाहते हैं कि वो ये सारी चीज़ें पहने, तो आप क्या करोगे? क्या इन बातों की वजह से बहुत लोगों के बीच में तलाक भी होता है, फैमिलीज भी टूट जाती हैं कई बार इन बातों को लेकर। तो हमें इन भारी चीज़ों पे फोकस नहीं करना है, और बहुत बार हमारा इंटेंशन क्या है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। परमेश्वर की नज़र में आप क्या कर रहे हैं, किस इंटेंशन से कर रहे हैं, वो बहुत बड़ी बात है। अब मेरे को बिंदी लगाने में कोई इशू नहीं है, पर मैं शुरू से ही कभी लगाती नहीं हूँ, मुझे कभी शौक नहीं है। पर ये भी ध्यान में रखना है कि आप जो भी कर रहे हैं, अगर ये उससे किसी को ठोकर लग रही है, मान लीजिए मैं यहाँ पे मंगलसूत्र पहन के बैठी हूँ, मुझे लगता है कि इट्स जस्ट अ नेकलेस और ये एक फैशन एसेसरी है जिसको मैं यूज़ कर सकती हूँ, लेकिन अगर जो कोई मेरी बहन जो विश्वासी है वो मुझे बोलती है नहीं सिस्टर आप मत पहनो, आप प्रचार करने वाली हो, मुझे ठोकर लगती है, तो ऑब्वियसली मुझे उसको उसी वक्त निकाल के फेंकना है, क्योंकि मेरे कारण किसी को भी ठोकर नहीं लगनी चाहिए, चाहे मेरे कपड़ों के द्वारा हो, चाहे मेरी किसी भी बात के द्वारा या मेरे
सर अगर जो कोई मुझे कहता है कि नहीं आपको ये ऐसे ऐसे करना है, आपको पता है बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स में बहुत कुछ अपनी फीडबैक देते हैं, बताते हैं, और मैं उनसे पॉजिटिव रीति से लेती हूँ। मैं अपने क्रिटिक्स को भी पॉजिटिव रीति से लेती हूँ, क्योंकि हमें कभी कभी दूसरों के हिसाब से, दूसरों के एंगल से भी सोचना पड़ता है। हालेलुया। तो मैं नहीं चाहती कि मेरी बाहरी किसी चीज़ की वजह से कोई ठोकर खाए या मेरे वचन को इसलिए नहीं सुने क्योंकि मैं ये चीज़ नहीं करती। हालेलुया। बाकी सर ढकने की जो बात है उसके लिए बाइबल तो एकदम क्लियर और स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि स्त्रियों को सर ढक के ही परमेश्वर का काम करना चाहिए। आप कितने भी मॉडर्न वेस्टर्नाइज क्यों ना हो, हमें हमारे सिर को ढकना चाहिए, क्योंकि जब हम बिलीवर्स नहीं थे तो भी हम अपने सिर को ढका करते थे, जब हम सच्चे परमेश्वर को नहीं जानते थे। तो अब जब हम जान गए हैं तो हम क्यों ना उससे आदर दें, क्यों ना उससे महिमा दें, क्यों ना उससे वो ग्लोरी दें। हालेलुया। दूसरा वचन जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग बोलते हैं, जैसे मेरे भी वीडियोस पे एक दो जन ऐसे होते हैं जो मुझे कमेंट करते हैं कि स्त्रियों को प्रचार नहीं करना चाहिए, स्त्रियों को उपदेश नहीं देना चाहिए। तो आइए आपके लिए भी मैं एक वचन लाई हूँ, हम पढ़ेंगे प्रेरितों 9:36। यहाँ पर लिखा है, याफा में तबीता अर्थात दोरकास नामक एक विश्वासिनी रहती थी। वह बहुत से भले भले काम और दान दिया करती थी। भले भले काम करती थी, दान दिया करती थी, यानी कि वो कलीसिया की एक्टिव मेंबर थी। कलीसिया की सेवा करने वाली वो स्त्री थी। और प्रभु यीशु मसीह के जीवन काल में उसकी सेवकाई में बहुत सारी ऐसी स्त्रियां हैं जो प्रभु यीशु मसीह के साथ मिलकर काम करती थी, कलीसिया को चलाती थी। यहाँ तक कि हम फिलेमोन में भी पढ़ते हैं कि वो पति पत्नी मिलकर कलीसिया को चलाया करते थे। हालेलुया। तो बहुत सारी ऐसी स्त्रियां हैं जो परमेश्वर के साथ, प्रभु यीशु मसीह ने जब उनको रोका नहीं, उनको अलाउ किया, जबकि पहला सुसमाचार सुनाने वाली एक स्त्री बनी, मरियम मगदलिनी बनी, तो आप और मैं कौन हैं कि हम ये डिसाइड करें कि कौन प्रचार करेगा या कौन नहीं करेगा। अब अगर जी परमेश्वर मुझे कुछ प्रकाशन दे रहा है, कुछ रिवलेशन दे रहा है किसी वचन के बारे में, तो मैं उसे क्यों अपने पास रखूं, मैं क्यों ना उससे आपके साथ शेयर करूं और आपके लिए मैं आशीष का कारण बनूं। हालेलुया। हम दूसरा वचन निकालेंगे, पहला पतरस 2:16। बहुत इंपॉर्टेंट वचन है ये, पहला पतरस 2:16, जो कि कहता है कि हम स्वतंत्र किए गए हैं। ऑफ कोर्स प्रभु ने हमें बहुत सारे वहमों से, गलत बातों से, जो हम पहले अंधविश्वास की बातों में थे, बहुत सारी गलत धारणाएं रखते थे, उससे ऑब्वियसली हम फ्रीडम हमने पाया है। लेकिन आगे देखिए क्या कहता है, पहला पतरस 2:16 कहता है, अपने आप को स्वतंत्र जानो पर अपनी स्वतंत्रता को बुराई के लिए आड़ न बनाओ, परंतु अपने आप को परमेश्वर के दास समझकर चलो। वो कहता है कि आपको मसीह ने स्वतंत्र किया है, क्योंकि जब तुम सत्य को जानोगे सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। राइट। हम हर एक रीति से स्वतंत्र किए गए हैं, लेकिन अपनी स्वतंत्रता को हमें बुराई के लिए आड़ बना के नहीं यूज़ करना है। ये ऐसे नहीं बोलना है कि मुझे तो फुल फ्रीडम है, मैं हेड कवर करूं या नहीं करूं, मैं उल्टे सीधे कपड़े पहनूं, मैं उल्टे सीधे रील्स बनाऊं, मैं ऐसे ऐसे वीडियोस बनाऊं जिससे लोग ठोकर खाएं, मैं ऐसी ऐसी पोस्ट रखूं जिससे मसीह लोग हिल जाएं। तो ये फिर ये हो गया कि मैं अपनी स्वतंत्रता का, अपनी फ्रीडम का गलत फ़ायदा उठा रही हूँ। हालेलुया। और कहता है कि अपने आप को परमेश्वर के दास समझकर चलो। ये ध्यान में रखो कि आप किसको रिप्रेजेंट कर रहे हो। मैं यहाँ पर बैठी हूँ, मैं अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर रही हूँ, ना किसी व्यक्ति विशेष को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही हूँ मेरे प्रभु को, मेरे परमेश्वर को, जिसने मुझे चुना है कि मैं उसकी महिमा करूँ, उसकी सेवा करूँ, और परमेश्वर मुझे अपने राज्य और महिमा के लिए इस्तेमाल कर रहा है। मैं परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। दूसरा एक वचन हम देखेंगे, पहला पतरस 3:3-5। पहला पतरस 3:3-5। तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो। इसका मतलब ये नहीं आप श्रृंगार नहीं कर सकते, पर परमेश्वर कह रहा है कि दिखावटी, लोगों को दिखाने के लिए, इम्प्रेस करने के लिए, किसी को अट्रैक्ट करने के लिए, अपने आप के ऊपर खींचने के लिए दिखावटी श्रृंगार न हो। कहता है तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी न हो, अर्थात बाल गूंदना और सोने के गहने या बाती बाती के कपड़े पहनना, वरन
तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। यहाँ पर परमेश्वर हमें कह रहा है कि आप जो भी करो, अपना फोकस सिर्फ बाहरी चीज़ों पे मत करो, पर अपने कैरेक्टर पे भी उतना ही काम करो जितना आप खुद को मेंटेन करते हैं। आप कितना अच्छा खुद को खिलाते हैं, पिलाते हैं, जिम जाते हैं, फेशियल करवाते हैं, बहुत सारी ट्रीटमेंट्स करवाते हैं, क्योंकि बाइबल इन सारी चीज़ों के खिलाफ नहीं है। क्योंकि एस्तर की पुस्तक में आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर एस्तर रानी को स्पेशल ब्यूटी ट्रीटमेंट्स दिए गए। राजा के पास भेजने से पहले उसे स्पेशल ब्यूटी ट्रीटमेंट्स दिए गए। रही बात ज्वेलरी की, तो यहाँ पर जब हम देखते हैं, जब अब्राहम को इसहाक की शादी करनी थी और उसने अपने एक दास को भेजा और उसके हाथ में उसने क्या क्या दिया, कंगन दिए और बहुत सारी ज्वेलरी दी। तो ये ज्वेलरी अगर ये अलाउड ही नहीं है तो उसको बाइबल में रखा क्यों गया है, बताया क्यों गया है? बाइबल बहुत सारी बातों में हमें कहती है प्रेजेंटेबल रहना है, हमें अच्छे से रहना है। जब तक आप आशीष नहीं बनोगे, जब तक आपके जीवन में आशीष नहीं होगी, आप दूसरे के लिए आशीष कैसे बन सकते हो? मैं यहाँ पर ऐसे कुछ भी गंदे कपड़े पहन के, फटे हुए कपड़े पहनकर, बाल बिखेर कर ऐसे आपके सामने आ जाऊं, क्या आप मेरे वीडियो को देखोगे? बिल्कुल नहीं देखोगे। बिकॉज ये सारी चीज़ें हमारी पर्सनालिटी को दिखाती हैं, इनका एक रोल है, एक इम्पैक्ट है। बट ऑफ कोर्स मैं सिर्फ यहाँ पर अच्छे से बाल गूंथ के मेकअप करके बैठ जाऊं और मेरे कंटेंट में दम हो ही नहीं, वचन मुझे पता ही नहीं हो, बस यहाँ पे बकबक करूं, हवा में बातें करूं, तो आप कहोगे कि क्या फ़ायदा है इसका वीडियो देखने का। तो हमें दोनों ही चीज़ों को बैलेंस करके चलना है। रही बात बिंदी की, तो आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप उसे किस इंटेंशन से लगा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बिंदी लगा सकते हैं, क्योंकि जिस तरह आप रिंग पहन रहे हो, इयररिंग पहन रहे हो, वो भी एक फैशन एसेसरी की तरह आप उसे यूज़ कर सकते हैं। आप मंगलसूत्र पहन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपका इंटेंशन क्या है। आप उसे एज ए ज्वेलरी करके पहन रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। आप किसी को याद करके या किसी भी चीज़ के साथ उसको रिलेट करके नहीं पहन रहे हो। जब आप इसको किसी मूर्ति से या मूर्ति पूजा की बात से रिलेट करके नहीं पहन रहे हो तो आप पहन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, लेकिन अगर जी किसी को ठोकर लग रही है, आप कोई आपको आके खुद ही बोल रहा है कि आप नहीं पहनो, इससे मुझे ठोकर लग रही है, इससे मुझे आपकी ये बात समझ में नहीं आ रही, तो आपको उसी वक्त उतारना है, उसको उतार के रख देना है। क्योंकि हमें अपने भाई और बहनों को जीतना है, हमको उन्हें गिराना नहीं है। लेकिन फिर से एक बात कहूँगी कि बाहरी चीज़ों पे फोकस ज़्यादा नहीं करना, हमें अंदर की चीज़ों पे काम करना है, हमें अपने कैरेक्टर पे काम करना है, भले कामों में आगे बढ़ना है। और कोई चिंता नहीं कीजिए, कोई टेंशन नहीं लीजिए, आप इन बातों के द्वारा स्वर्ग से वंचित नहीं होने वाले। क्योंकि स्वर्ग में हमारा जो सीक्रेट जीवन है, हमारा व्यक्तिगत जो जीवन है, उसमें हम क्या करते हैं, हम कितना परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, ये परमेश्वर देखने वाला है, ना कि ये देखने वाला है कि आपने क्या पहना, क्या छोड़ा। ये सब बहुत सारी बातें ये ऐसी है, जैसे मैंने कहा ना, मनुष्य की बातों को धर्म उपदेश करके बताया जाता है, सुनाया जाता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ प्रभु इस वीडियो के द्वारा आपको आशीष करे। आप प्लीज़ अपने कमेंट्स ज़रूर लिखिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है और आप चाहते हैं कि मैं ऐसे और वीडियोस लाऊं और ऐसे और कंटेंट आपके बीच में लाऊं, तो अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। थैंक यू सो मच। मैं इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करती हूँ। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करे, आपकी फैमिली को ब्लेस करे। आमेन, आमेन।